हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से महबूब नगर की ईदगाह वक्फ रहमानिया और जामिया मस्जिद महबूब नगर की नई मैनेजमेंट कमेटियों का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ अमल में आया। इसी सिलसिले में आज दोनों कमेटियों के ज़िम्मेदारान ने MLA कैंप ऑफिस में मकामी रुकन असम्बली NM श्रीनिवास रेड्डी से रस्मी मुलाकात की। कमेटी अरकान ने रुकन असम्बली का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की और वक्फ इमलाक की तरक्की के लिए उनकी खुसूसी दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सिराज कादरी DCC जनरल सेक्रेटरी और सैयद सादुल्लाह जुनैदी की भी शालपोशी अंजाम दी गई। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली NM श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जामिया मस्जिद के बुनियादी ढांचे और दरकार सहूलियात के लिए 1,50,00,000 रुपये मंजूर किए गए हैं, जबकि ईदगाह वक्फ रहमानिया की तरक्की के लिए भी 1,50,00,000 रुपये मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इबादत गाहों की तामीर व तरक्की न सिर्फ रूहानी फ़िज़ा को मजबूत करती है बल्कि समाजी हम आहंगी को भी फ़रोग़ देती है। रुकन असम्बली ने मज़ीद कहा कि दोनों कमेटियों की तश्कील मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ़ तरीक़े से अमल में लाई गई है, जिनमें पढ़े लिखे तजुर्बेकार और मुखलिस अफराद शामिल किए गए हैं। 2 साला मियाद रखने वाली ये कमेटियाँ मख्तस फ़ंड्स को बरोकार लाते हुए तरक्याती सरगर्मियों को अमली शक्ल देने की ज़िम्मेदारी निभाएंगे। जबकि ईदगाह कमेटी के नौमंतखब सदर मोहम्मद बशीरुद्दीन रिटायर्ड DSDO और जामिया मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी MA मजीद ने कहा कि रुकन असम्बली ने जिस एतमाद के साथ इन कमेटियों की मंजूरी दिलाई है वो उस एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि कमेटी के तमाम अरकान दियानतदारी, मेहनत और एकसूई के साथ मिल्लत की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह देंगे। इस मौके पर ईदगाह कमेटी के नायब सदर ख्वाजा क़यामुद्दीन और अब्दुल वहीद खान दुर्रानी, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद जुल्फ़िकार अली ख़ज़ांची, क़ादर मोहिउद्दीन समेत जामिया मस्जिद कमेटी के नायब सदर फ़हीम सिद्दीक़, सेक्रेटरी MA मजीद, ख़ज़ांची मजीद ख़ान और दीगर मुअज़्ज़िज़ अरकान सैयद मसऊद मोहिउद्दीन, मोहम्मद मुख्तार अहमद, सैयद अफजल, समीमुद्दीन ख़ान, फजलुर रहमान, जहांगीर पाशा कादरी, मोहम्मद मुश्ताक के अलावा दीगर मौजूद थे। మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో జమియా మస్జిద్ కమిటీ అలాగే ఈద్గా రెహమానియా కమిటీ రెండు కూడా వేయడం జరిగింది. రెండిట్లో కూడా చదువుకున్న వాళ్ళను, పెద్ద మనుషులను, అనుభవజ్ఞులను అలాగే కొత్తగా అభివృద్ధి చేయాలి, జమా మసీద్ని కానీ ఈద్గాని కానీ అభివృద్ధి చేయాలన్న ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళను ఏరి కోరి ఆ కమిటీలో చేర్చడం జరిగింది. ఈ కమిటీ రావడం పైన మహబూబ్నగర్ పట్టణంలోని మైనారిటీ సోదరులందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది కొత్త వాళ్లకు ఈ కమిటీలలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ 90% కొత్త వాళ్ళకు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే దేవుణ్ణి ప్రార్థించే చోటు అందరికీ అవకాశం దొరకాలి అన్న ఆలోచనతోటి చాలామంది కొత్త వాళ్ళని, అనుభవజ్ఞులను, దైవ ప్రార్థనలో ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ కమిటీలలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఈ కమిటీ వాళ్ళ పదవీ కాలంలో మసీదు నిర్మాణం కానీ, వ్యవహారం కానీ, అలాగే ఈద్గా నిర్మాణం, వ్యవహారము మంచిగా పర్యవేక్షిస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. జమా మసీద్కు 1.5 crores మనం మంజూరు చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం, రూమ్స్, పార్కింగ్ ఇవన్నిటి కోసం. అలాగే ఈద్గా కూడా అక్కడ లెవెలింగ్ చేయడము, కాంపౌండ్ వాల్ కట్టడము, వాటన్నిటి కోసం కూడా 1.5 crores ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ పనులు వాళ్ళు మంచిగా పర్యవేక్షించి మన జమా మసీద్ కావచ్చు, ఈద్గా కావచ్చు, అన్ని సౌకర్యాలు కూడా ప్రార్థన చేసుకోవడానికి వచ్చే వాళ్ళకు కల్పిస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తూ, ఇది ఒక మంచి పరిణామం. దీన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बड़ी ही खुशी का नहीं लेकिन खुद एतमादी का दिन है, इसलिए कि MLA साहब ने एक नई कमेटी पे एतमाद करके ईदगाह कमेटी का है ना अप्रूवल दिलाया है, जिसकी हम उनके है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये ईदगाह कमेटी न सिर्फ हमारे लिए मुबारकबाद का पैगाम नहीं है, जब तक हम काम करेंगे
कुछ उनके भरोसे पे उतरेंगे तो जब हम कामयाब रहेंगे। नहीं तो खाली नाम हमारा नाम के पेपरों में आ गए तो हम कुछ नहीं। हम एमएलए साहब को है ना ये भरोसा दिलाते हैं कि है ना बराबर हम उनके एतमाद पे पूरा उतरेंगे और जो काम भी उन्होंने है ना हम लोगों को इंटरेस्ट करेंगे उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं और मेरी कमेटी में सब लोग फ़ाल लोग जमा हुए हैं, कोई भी ऐसा डमी कैंडिडेट नहीं है। जितने भी मेरे में कमेटी के मेंबरान को एमएलए साहब सेलेक्ट किए हैं माशाल्लाह बेहतरीन हार्ड वर्क करने वाले, और है ना दुनियावी इससे उनका कोई फ़ायदे का कोई उनके जहनों में ये नहीं है। लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए एमएलए साहब के साथ हमने मिलकर जो काम किया था या ताकि लोग याद रखें, जैसा कि एमएलए साहब ने कहा कि ये है ना पूजा करने का स्थान है, वहाँ पे जो लोग आएंगे वो लोग है ना अगर आराम से सुकून से इबादत करेंगे तो उनके उसमें हमारा भी नाम होगा। हमारे साथ जो लाए हैं एमएलए साहब भरोसा करके उसको हम है ना फुलफ़िल करें तो ये हमारी कामयाबी होगी। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला है ना एमएलए साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता करे और आगे भी आने वाले दिनों में भी वो हमारे गाइडेंस और है ना हमारे काम में हमारी मदद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस काम में हम कार खैर में है ना बराबर उनके साथ रहेंगे। ना सिर्फ यही उनका एतमाद ईदगाह तक ही है, लेकिन मिल्लत का जो भी काम अगर साहब हमारे को देंगे, ना सिर्फ ये ईदगाह ही बल्कि नहीं, अगर कोई दूसरा काम भी अगर देंगे हम तो बराबर उनके हम शाना बशाना खड़े रहेंगे और उनके है ना बराबर है ना काम में पूरा काम साथ देंगे हम लोग। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम। मैं हमारे हरदीज़ अज़ीज़ एमएलए जनाब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने जो हम पे एतमाद किया है, जो हमको वो कई लोगों को जामे मस्जिद में बिठाकर ये तयक़ुन लिया कि कौन वहाँ पर काम कर सकता है, कौन किस तरीक़े से काम कर सकता है कि 8 दिन या 15 दिन वहाँ पे जामे मस्जिद में मैं भी देखता था, कुछ लोग आते थे वहाँ पे बैठते थे खामोशी से और देखते थे। जब उन्होंने सब पे एतमाद किया तो मैं ये भरोसा देता हूँ एमएलए साहब को कि उन्होंने जो भी हमको काम देंगे, ये फ़लाना काम है, ये फ़लाना काम है, आप कीजिए, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर ज़रूर आपके काम जो देंगे हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हमारी जो कमेटी इस वक्त बनी है वो सारे नौजवानों की कमेटी है, कोई ऐसे ज़ईफ़ हजरात नहीं है कमेटी में, सब भाग दौड़ करने वाले ही हैं। वो चुन कर लिया गया है और ख़ास कर हमारे सदर साहब इस वक्त करीम नगर में हैं, जनाब अमीनुद्दीन कादरी साहब, वो नहीं आ सके, वो शादी में गए हुए हैं। इंशाअल्लाह वो ईदवार के दिन आने के बाद मैं फिर एमएलए साहब से बुला के उनसे मुलाकात करूँगा और जो भी काम है जामे मस्जिद का हम ज़रूर अच्छे से अच्छा काम करके एमएलए साहब को कोई तकलीफ़ नहीं हुई सर का, हम कोई भी आके एमएलए साहब को अरे फ़लाना काम नहीं हुआ बोल के नहीं बोलना। इसीलिए हम जितना हो सके अच्छे से अच्छा काम करके हम बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।